हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने केवीएस ईवीएस पीआरटी के लिए एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो देख सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करा दिए हैं। पॉपुलेशन, सेंसस, सेक्स रेशियो, ये टॉपिक कवर हो चुका है, जिसमें से 2018 केवीएस की अगर बात करूँ, न्यूली पैटर्न पर ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो न्यू सिलेबस आपका जो आया था 2018 में आया था और 2018 में जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें पॉपुलेशन, सेंसस एंड सेक्स रेशियो से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो ये जो टॉपिक था वो मैंने पूरा कवर करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ करा दिया है। और आज हम प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे, जिसके अंदर से 3 से 4 क्वेश्चन 2018 केवीएस में आ चुके हैं। एक बात और बताना चाहूँगी कि इस वाले वीडियो में जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए थे 2018 केवीएस पीआरटी में, ईवीएस पार्ट में, तो वो भी कवर कराए जाएंगे। तो आपके लिए ये वीडियो एकदम सोने पे सुहागा होगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो केवीएस पीआरटी ईवीएस का सिलेबस और जो हम करेंगे प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज, स्टेट बॉडीज, नेशनल बॉडीज, सिटीजन्स राइट इन डेमोक्रेसी और रोल ऑफ पंचायत नगर पालिकाज इन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विसेज। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो एक क्लास में तो ये कवर होंगे नहीं, इसलिए पार्ट्स में आएंगे वीडियोज़। और सबसे पहले आज हम प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे। इसी के अंदर हमारे लोकल बॉडीज, स्टेट बॉडीज एंड नेशनल बॉडीज शामिल होगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले बात आती है, वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट? हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? अगर हम हर एक कंट्री की बात करें तो हमें गवर्नमेंट देखने को मिलती है। अब गवर्नमेंट जो है बेटा वो अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स की होती है। कहीं पर डेमोक्रेटिक आपको देखने को मिलती है, कहीं पर आपको मोनार्की देखने को मिलती है, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, लेकिन गवर्नमेंट होती हर जगह पर है। तो हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है, या एक कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले ये बात जानने की ज़रूरत है। तो देखते हैं, टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। जो भी हमारे निर्णय लेते हैं या जो भी चीज़ें चलती है वो सरकार के द्वारा चलती है, इस वजह से हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये एक आप कह सकते हो कि एक हायर बॉडी है जिसके द्वारा हमारा जो कंट्री जो प्रोग्रेस कर रही है, कंट्रोल में है, ठीक है, कंट्री को चलाने वाला, लोगों को चलाने वाला, ठीक है, ये सारा सरकार के ऊपर जिम्मा आता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, टू टेक एक्शंस ऑन सोशल इश्यूज। जितने भी हमारे सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए भी गवर्नमेंट की ज़रूरत है। चाहे वो पॉवर्टी का है, ठीक है, गरीब लोगों के लिए अगर कोई सेवा हो रही है, चाहे फिर वो एजुकेशन है, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी या वाटर, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये सब सोशल इश्यूज़ का भी के ऊपर भी जो एक्शंस लेते हैं उसका काम भी किस पे आ जाता है? गवर्नमेंट पर। नेक्स्ट देखते हैं और क्या फंक्शन है गवर्नमेंट के, या हमें गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, ठीक है। हमारी कंट्री को भी प्रोटेक्ट करना आपको, अब आप देखते होंगे कि जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो वो बॉर्डर्स पे क्यों तैनात रहती है? अब हम तो चैन से रहते हैं, सोते हैं, अच्छे से अपना पूरा डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, बट सोल्जर्स जो है दिन रात जाग करके जो बॉर्डर्स पर क्यों तैनात रहते हैं, क्यों सिक्योरिटी वहाँ पर लगाई गई है? तो वो इसी वजह से, ताकि हमारे जो बॉर्डर है उसको सेफ रखा जा सके। और दूसरा गवर्नमेंट का एक और फंक्शन ये है कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी पीसफुल रिलेशंस रखे, ठीक है। जो अब आप देखते हो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या अन्य जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है, ये दूसरे देशों में जाते हैं, या दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हमारे देश में आते हैं, तो वो क्या, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे एक मेन रीज़न यही है कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी पीसफुल रिलेशंस बनाएं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ना, जो भी करा रही हूँ ना, सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अब एक चीज़, गवर्नमेंट जो है हमारी, ठीक, ये तो चीज़ें हैं
साथ में एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें करती है, जैसे पोस्टल या रेलवे सर्विसेज है, वो भी गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। ठीक, नेक्स्ट, गवर्नमेंट जो वर्क करती है वो डिफरेंट लेवल्स पे करती है बेटा। फर्स्ट है लोकल लेवल पर। अब लोकल लेवल पर करेगी, ठीक है, तो मतलब एक पूरा पर्टिकुलर एक कन्फाइंड एरिया के लिए या विलेज के लिए आप कह सकते हो। ठीक, सेकेंड इज स्टेट लेवल पर वर्क करेगी गवर्नमेंट, और थर्ड है नेशनल लेवल पर वर्क करेगी। तो जानते हैं क्या लोकल लेवल का मीनिंग है, क्या स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल का। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। ठीक है, अब सिर्फ पंचायत ही आपके लोकल लेवल में नहीं आती, जो आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लोकल बॉडीज। ध्यान रखना है ये चीज़ें। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर टाउन या लोकेलिटी मेंशन है। विलेज में अक्सर हमें क्या देखने को मिलती है, छोटी जगह पर, स्मॉलर एरियाज़ में हमें पंचायत देखने को मिलती है गाँव में। और अगर बात करें छोटे एरिया की या बड़े की, तो फिर हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल देखने को मिलता है। जो बिग सिटीज़ होती है, बिल्कुल कहीं पर नोट डाउन कर लो या याद रखना कि जो बिग सिटीज़ होती है, बड़े शहर होते हैं, वहाँ पर हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन आ सकता है बेटा, बिल्कुल आपको ना दावा देती हूँ कि इनसे बाहर जो मैं बोल रही हूँ ना, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपका। ठीक है, इससे ज़्यादा और क्या। बाकी आपका जो एग्ज़ाम हो ना, उसमें देख करके फिर कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपके जो मेरे कराए हुए नहीं आए हो तो बता देना मुझे फिर। ठीक है, इन बिग सिटीज़ इट इज़ कॉल्ड अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिग सिटीज़ में, बड़े शहरों में होता है, याद रखना है ये। और स्मॉलर टाउन्स की बात करें या छोटे टाउन्स की बात करें तो वहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट लेवल, बेटा स्टेट लेवल का आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक राज्य है। क्या राज्य के ऊपर जो आपकी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी जिसको कहते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टेट को ये कवर करता है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो असम है। ठीक है, कोई भी स्टेट है तो स्टेट लेवल पर वर्क करती है गवर्नमेंट। सेकंड लेवल ये है। थर्ड एंड द फाइनल जो है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे क्या आ जाता है, पूरी आपकी एंटायर कंट्री जो है उसको पूरा इसमें आ जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आपको पता है इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जानते हैं इसके बारे में। ये जो स्क्रीन पर है, इसको देखने से पहले ना एक बात सुन लो कि जो आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, किसने कहा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किसकी स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आप देखिए क्या मेन फीचर क्या है डेमोक्रेसी का। तो मेन फीचर है कि जो लोग हैं वो अपने लीडर्स को चुनते हैं। करते हैं ना, हम जो वोट मांगने आता है, आप वोट डालने जाते हो, एक पर्टिकुलर आप किसी पार्टी को वोट करते हो, किसी उम्मीदवार को जिताते हो और वो फिर आगे लीडर बनता है और हम जो भी हमें डिमांड्स है, नीड्स है, उनको फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो मेन फीचर यही है डेमोक्रेसी का बेटा कि पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। सेकेंड थिंग, बेसिक आइडिया इज डेट। बेसिक आइडिया क्या है डेमोक्रेसी का कि पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ डेमोक्रेसी रूल्स। जो आपके लोकतंत्र के रूल्स है उनमें लोकतंत्र क्या कहोगे, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि पीपल, लोगों का राज। ठीक, तो लोग कैसे करते हैं राज, मतलब कि पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लोग खुद किसी पर विश्वास करते हैं, किसी लीडर पर, और अपना उम्मीदवार चुनते हैं कि ये फ्यूचर में हमारे लिए बेस्ट रहेगा, जो भी हमारी नीड्स एंड डिज़ायर्स है तो उनको फुलफ़िल करेगा और हमारी जो कंट्री है, अगर पूरा नेशनल लेवल पे बात करें तो उसको और अच्छा एनहांस करेगा, चाहे वो फिर वो इकोनॉमिक रिलेशंस है, चाहे पॉलिटिकल रिलेशंस है, चाहे आपको सोशल इश्यूज़ है, हर एक चीज़ पर काम करेगा। ठीक है, तो हम एक विश्वास के साथ क्या करते हैं, वोट डालते हैं, किसी एक पर्टिकुलर लोग को, उम्मीदवार को या लीडर को चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
देखते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर यूजुअली रेफर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। बेटा हो सकता है कि ये भी आपको एक एमसीक्यू फॉर्म में देखने को मिल जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। तो ये तो बेसिकली आपको पता होगा ज़्यादातर लोगों को कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज कहते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज क्यों कहते हैं और इसकी अगर स्टेटमेंट आ जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि बिकॉज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। इसी वजह से हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज कहते हैं। और आप सब डिमांड करते हो ना कि नोट्स फॉर्म में कराया करो मैम, नोट्स फॉर्म में कराया करो, तो सारा नोट्स फॉर्म में ही करा है अब कोई शिकायत मत करना प्लीज़। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बाद हमें जानने की ज़रूरत है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। अच्छा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। इट मीन्स दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स। क्वेश्चन आ सकता है बेटा, सारा जितना भी करा रही हो ना, सब में से कहीं से भी क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी देखना, सारे पार्ट्स देखना और ये बता देना एग्ज़ाम होने के बाद कि मेरा पढ़ाया हुआ आया था या नहीं आया था। ठीक, बस इतना ही बताना है। मीन्स डेट द मतलब मुझ पर भरोसा रखिए, आपका फ़ायदे के लिए ही क्लासेस ले रही हूँ, कोई मेरा इसमें कोई पर्सनल मुझे कोई गेन नहीं हो रहा है। ठीक, मीन्स डेट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल अडल्ट सिटीजन्स रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, कलर, रिलीजन और जेंडर। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि वोट देने का अधिकार सबको है, चाहे फिर उसमें कलर या किसी की कास्ट या किसी की क्लास, वर्ग, रिलीजन, जेंडर, लिंग, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो फिर फीमेल है, चाहे फिर वो मेल है, चाहे फिर वो ट्रांसजेंडर है। ठीक, इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी विच इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। अभी हम हर किसी को समान रूप से कह रहे हैं कि सबको वोट डालने का अधिकार है, तो इक्वालिटी की बात तो हो ही रही है, समानता की तो बात हो रही है, और समानता या इक्वालिटी इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एक हम डेमोक्रेटिक कह ही नहीं सकते किसी भी गवर्नमेंट को। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि हम एक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कह सकते जब तक वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है। बेटा, अगर वोट डालने का ही अधिकार नहीं होगा तो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से चुनेंगे? सोचने वाली बात है ना। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक क्वालिटी है या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना ज़रूरी है, राइट टू वोट होना ज़रूरी है सबको, ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। और ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही आपको जानना ज़रूरी है एक और इम्पोर्टेंट बात कि गांधी जी रोट अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931। ठीक है, बाई चांस इसमें से कुछ आए तो बताना चाहूँगी कि गांधी जी ने भी काफ़ी योगदान दिया है। सबके साथ इक्वालिटी हो, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, किसी को भी मतलब अनटचेबिलिटी वगैरह एबोलिश करने में बहुत सारा योगदान रहा है। तो गांधी जी ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में जर्नल जो थी यंग इंडिया नाम के जर्नल में लिखा था 1931 में। और ये सिर्फ आपका EVS PRT के लिए नहीं, ये वाला जो लाइन है आपकी, ये कहीं भी आपको GK में भी देखने को मिल सकती है, किसी और एग्ज़ाम में भी। आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे अभी आपने डेमोक्रेसी पढ़ा ना कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसे ही मोनार्की भी एक क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। मोनार्की को राजतंत्र भी कहते हैं हिंदी में। तो और जानते हैं मतलब मोनार्की के बारे में, क्या मोनार्की होती है। ठीक है, मोनार्की इज द अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द मोनार्क, मोनार्क क्या है, या तो किंग या फिर क्वीन, हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। ठीक, जो आपके किंग या क्वीन होते हैं, मोनार्की बहुत से कंट्रीज़ में है और वहाँ पर किंग और क्वीन होते हैं, तो वो डिसीजंस लेते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। इन अ मोनार्की किंग्स और क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक। ये द टेक लिख दिया, दे टेक।
ठीक है, उनको किसी को भी ये साबित करने की ज़रूरत नहीं होती कि हमने ये एक्शंस ले लिए हैं या अपने आप को डिफेंड करने की हमने ये काम करा है। जैसे अब हमारी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो कोई भी लीडर है वो अपने काम गिनवाता है कि हमने 5 सालों में ये चीज़ की। और जैसे अब कि कोई इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के दाम आधे कर दिए, वाटर बिल फ्री कर दिया, या हमने गरीबों के लिए राशन फ्री में बांटा, तो ये चीज़ें गिनवाते हैं कि हमने इतना कुछ किया है, तो हमें ही वोट मिले ताकि अगली बार भी। लेकिन मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता बेटा। उनको ना किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती, ठीक है। ये किसी चीज़ से नहीं बंधे हुए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये है कि लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी हुई है, तो उनको लोगों को आंसर देने पड़ेंगे कि आपने क्या किया है। अदरवाइज लोग क्या करेंगे, उनको वोट नहीं देंगे और उनको रिप्लेस कर देंगे। और जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो क्या चाहते हैं कि भाई हमें ही बनाया जाए, नेक्स्ट अगले टर्म के लिए भी हम ही चुने जाए। तो इसी वजह से वो बंधे होते हैं, अबाइड होते हैं। और जस्ट अपोजिट इसका आप कह सकते हो मोनार्की होता है, क्योंकि मोनार्की में किंग और क्वीन को कुछ भी अपनी एक्शंस नहीं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती, ठीक। बाकी और जानते हैं मोनार्की के बारे में। तो बेटा मोनार्की जो है ना वो 2 तरीके की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की एंड सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। याद रहना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल कॉमन बात है, ठीक है। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सो आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि एब्सोल्यूट मोनार्की जो होता है, इसमें मोनार्क मतलब कि किंग और क्वीन के पास अनलिमिटेड पावर्स होती है। अच्छा, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही चीज़ होती है कि जो आपका जो होता है ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, तो वही फॉर्म इसमें चलती है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है कि द मोनार्क किंग और क्वीन हैज़ अनलिमिटेड पावर। कोई उनकी पावर्स पे चेक नहीं है, किसी चीज़ से वो बंधे नहीं हुए, कोई उनको कंट्रोल करने वाला नहीं है, अनलिमिटेड पावर इनके पास होती है। याद रखनी है ये चीज़, क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है डेफिनेटली। और 2018 KVS में मोनार्की से क्वेश्चन आया है, ठीक है। एग्जाम्पल एब्सोल्यूट मोनार्की कहाँ पर है, तो ब्रुनेई, ओमान, सऊदी अरेबिया, वेटिकन सिटी, तो ये कुछ जगह है जहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की है। बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में द मोनार्क्स पावर इज लिमिटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो किंग और क्वीन की जो पावर होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिट होती है या कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्रोल होती है, ठीक। एग्जाम्पल, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है ये कहाँ पर है, बात करें तो यूके में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, नीदरलैंड्स में, बेल्जियम में, डेनमार्क में, स्पेन में, स्वीडन में। और अगर मैं बात करूं, जैसे हम एशियन कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो एशियन कंट्रीज़ की अगर बात करूं तो जापान एंड थाईलैंड, याद रखनी है ये बात, जापान एंड थाईलैंड 2 ऐसी कंट्रीज़ है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है। तो इतना आपको मोनार्की के बारे में जानना ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो अब हम जानते हैं लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है कि फर्स्ट टीयर या जो फर्स्ट लेवल है वो आपका लोकल लेवल है, ठीक है, कि आपके जो विलेज, टाउन और लोकेलिटी से रिलेटेड, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले पंचायती राज क्या होता है। पंचायती राज, पंचायती राज इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट, ठीक है। पंचायती राज क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा लोग अपनी बनाई हुई सरकार में पार्टिसिपेट करते हैं। पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टीयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो मैंने यही बात बताई है आपको कि फर्स्ट लेवल या फर्स्ट टीयर ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है, लोकल बॉडीज या फिर लोकल लेवल पर जो होती है पंचायती राज, ठीक। आगे और जानते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पंचायती राज। सो एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, ठीक। वार्ड में डिवाइड होती है, डेट इज वार्ड का मतलब क्या है कि स्मॉल एरियाज में हर एक विलेज पंचायत डिवाइडेड होती है। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर। हर एक वार्ड में एक
क्या होता है, वार्ड मेंबर होता है, या फिर आप कह सकते हो कि हर एक वार्ड अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधित्व को चुनता है, जिसको हम वार्ड मेंबर या फिर पंच के नाम से जानते हैं। पंच कह रही हूँ, सरपंच नहीं कह रही हूँ, ध्यान से देखना है बिल्कुल, ठीक है। और याद रखना है क्वेश्चन से यहीं से बनेंगे, एक क्वेश्चन आ चुका है इनमें से, ठीक है। आज प्रीवियस जो मैंने कहा है ना कि केवीएस के जो 2018 में इसमें से क्वेश्चंस आए थे वो भी इसमें इंक्लूड कर रखे, तो आप खुद देखना कि आए हुए थे या नहीं आए हुए थे। तो इसलिए कह रही हूँ कि बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है बेटा ये टॉपिक। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। हर ग्राम सभा के मेंबर्स जो है वो एक सरपंच को भी चुनते हैं, जो कि पंचायत का प्रेसिडेंट एक तरीके से आप उसको कह सकते हो, वो होता है आपका सरपंच, ठीक। नेक्स्ट, द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि ग्राम पंचायत इन्वॉल्व्स या फिर ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, या कह सकते हो क्वेश्चन आ सकता है विच फॉर्म द ग्राम पंचायत। तो ऑप्शंस में वार्ड पंच और सरपंच हो तो वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसमें अगर आपको पीपल या फिर और कुछ देखने को मिल रहा है तो राइट आंसर क्या होगा, वार्ड पंच एंड सरपंच इज द राइट आंसर, दे फॉर्म द ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। याद रखने ये चीज़, हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट जानते हैं, ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी। ग्राम पंचायत में एक सचिव भी होता है, और जो ये सेक्रेटरी होता है, बिल्कुल ध्यान रखना है, ये जो पिंक पेन से जो लिखा हुआ है ना, बिल्कुल इसके ऊपर ही 2018 केवीएस में क्वेश्चन आया है, तो ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सेक्रेटरी जो है वो इलेक्ट, उसको लोग नहीं चुनते, उसको लोग इलेक्ट नहीं करते, लेकिन कौन अपॉइंट करता है, वो नियुक्त किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा। बेसिकली बात करूँ तो स्टेट गवर्नमेंट उसको चुनता है, सचिव को, जो कि पंचायत का एक हिस्सा है। सेक्रेटरी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। तो सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो सेक्रेटरी का काम है बेटा, या रिस्पॉन्सिबल है वो किस चीज़ के लिए, कि ग्राम सभा की कब मीटिंग्स बुलानी है, कब ग्राम सभा की मीटिंग होगी, कब ग्राम पंचायत की होगी, और उसकी जो भी रिकॉर्ड प्रोसीडिंग रही है, जो भी उसमें एक्शंस लिए गए हैं, जिसके ऊपर भी वार्तालाप हुई है, जिन जिन मुद्दों पर बातें हुई है, वो सब प्रोसीडिंग्स उनका रिकॉर्ड रखना सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो आप देखते हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आए थे वो, ठीक है। बाकी मैं आपका सेकंड पार्ट में कराऊंगी। सो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ईवीएस पार्ट में केवीएस पीआरटी 2018 में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन था, इन अ मोनार्की किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। सेकेंड ऑप्शन था, इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस द मोनार्क टेक्स। थर्ड ऑप्शन है, इन अ डेमोक्रेसी किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। फोर्थ ऑप्शन इज, इन अ डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन। अब फोर्थ से शुरू कर रही हूँ मैं, ठीक है। डेमोक्रेसी में पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन, बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमें तो सही स्टेटमेंट बतानी है। और क्या होता है, डेमोक्रेसी में तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तभी तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि लोग चुनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड में देखें तो इन डेमोक्रेसी किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। डेमोक्रेसी में कब से किंग और एब्सोल्यूट पावर की बात होने लगी, वो तो हमारे एब्सोल्यूट मोनार्की में थी, राइट। सेकंड पॉइंट देखें तो इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस द मोनार्क टेक्स। अब आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी बताया था कि मोनार्की जो होती है उसमें किसी को के लिए भी रिस्पॉन्सिबल वो नहीं है, किसी से भी नहीं बंधी हुई, किसी को भी उसको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये काम किए हैं, बल्कि डेमोक्रेसी में हमें वे लीडर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बंधे होते हैं लोगों के द्वारा, क्योंकि लोग उनको चुनते हैं। लेकिन मोनार्की में ऐसा कुछ नहीं होता, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, इन अ मोनार्की किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट मोनार्की में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो आपके किंग क्वीन होते हैं उनके पास अनलिमिटेड पावर होती है, तो यही है आपका इन अ मोनार्की किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था 2018 केवीएस पीआरटी में, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्ति किसके द्वारा होती है, अभी अभी कराया है। द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा इज इलेक्टेड और अपॉइंटेड बाय। तो फर्स्ट आपका जो
ऑप्शन है वो है ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, डेट इज मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। सेकंड आपका जो ऑप्शन है वो है ग्राम वार्ड के सदस्यों द्वारा, ठीक है, विलेज वार्ड मेंबर्स। एंड थर्ड है आपका ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। एंड फोर्थ इज गवर्नमेंट अपॉइंटी, ठीक है, सरकार द्वारा नियुक्ति। तो अभी अभी मैंने बताया था कि जो आपका सचिव, जो ग्राम सभा का सचिव होता है, उसको बेटा इलेक्ट नहीं करते लोग, वो सरकार के द्वारा चुना जाता है। और बेसिकली मैंने आपको बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट उसको चुनते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उसकी जो नियुक्ति होती है वो सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। तो इस वजह से ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लास्ट बात करूँ तो सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है? सो क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज निजी चिकित्सा संस्थान, प्राइमरी मेडिकल इंस्टीट्यूशन जिसको इंग्लिश में कहेंगे। सेकंड है सार्वजनिक एजेंसी, डेट इज गवर्नमेंट एजेंसीज। थर्ड है गैर सरकारी संगठन, डेट इज एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ इज व्यवसायी चिकित्सक या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो जो आपका जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसको कौन चलाता है? गवर्नमेंट एजेंसीज चलाती है। तो सार्वजनिक एजेंसी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस एग्जाम में केवीएस पीआरटी 2018 में देखने को मिले थे, ठीक है। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपका अभी लोकल बॉडीज़ का और भी चीज़ रहती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल, ये तो रहता ही है। साथ में आपको अभी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में और भी डिटेल्स दी जाएगी। तो अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल कोर्स और फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, ठीक। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना कि टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल किसकी सेइंग है, ठीक है। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस एवरीवन।